भूतिया हवेली की कहानी। जंगलों के बीच में एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि पुरानी हवेली में भूत और चुड़ैलों का साया है। रात का अंधेरा छाया हुआ था। 4 दोस्त, रवि, निखिल, सिया और आर्यन, अपने कैमरे के साथ एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी दीवारों पर काई और जाले लगे थे। हवेली के अंदर से हल्की हल्की सरसराहट और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि ने कहा, अगर हमें वायरल वीडियो बनानी है तो अंदर जाना ही होगा। सीन 2, प्रवेश और पहली हलचल। चारों ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला, जो एक डरावनी चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, एक दीवार पर लिखी खून जैसी लाल लकीरों में कुछ अजीब शब्द दिखाई दिए। यहां से भाग जाओ। सिया ने घबराकर कहा, ये सच में खून है या किसी ने प्रैंक किया है। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। सीन 3, परछाइयों की दस्तक। चारों अब हवेली के अंदर फंस चुके थे। वे आगे बढ़े तो एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां पुरानी पेंटिंग्स और टूटे हुए फर्नीचर थे। तभी निखिल को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और कहा, शायद हमें कुछ रिकॉर्ड हो जाए। कैमरे की स्क्रीन में एक काली परछाई तेजी से पीछे से गुजरती हुई दिखाई दी। सीन 4, बच्चों की हंसी और चलती कुर्सियां। चारों डर के मारे खिठक गए। तभी हवेली के कोने से बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सिया चीख उठी। रवि ने साहस दिखाते हुए कुर्सी को पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह जोर से गिर पड़ी और साथ ही हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजी। सीन 5, भागना। डर के मारे चारों दोस्त हवेली से भागने लगे। वे अंधेरे गलियारों से भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। हर कदम पर उन्हें अजीब आवाजें और सरसराहटें सुनाई देती रहीं। आखिरकार वे हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके दिल अभी भी तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने अपने कैमरे का वीडियो देखा, लेकिन उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिवाय घने अंधेरे के। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था।